कालू कौवा जंगल में ऑटो रिक्शा चलाया करता था। उसके ऑटो रिक्शे की खास बात ये थी कि वो उसे हवा में उड़ाता था। रिक्शे में बैठने के शौक से सब बच्चे स्कूल जाते। मम्मा जल्दी मेरा लंच बॉक्स दे दे, कालू अंकल आते ही होंगे। हाँ हाँ देती हूँ बेटा। छोटे मिट्टू की मम्मा उसे लंच बॉक्स दे देती है और साथ में पॉकेट मनी भी दे देती है। आ जाओ जल्दी करो बच्चों, आप लेट हो रहे हो। सब अमीर पक्षियों के बच्चे अपने अपने घरों से निकलते हैं और ऑटो रिक्शे में बैठ जाते हैं। कुकू भी अपने घर के बाहर खड़ा बच्चों को ऑटो रिक्शे में बैठा देख रहा था। कुकू बेटा चलो स्कूल चले। मम्मा क्या मैं इन बच्चों की तरह उड़ने वाले रिक्शे में नहीं बैठ सकता? कुकू बेटा तुम जानते हो हमारी इतनी बचत नहीं होती। अगर रिक्शे का किराया दिया तो स्कूल की फीस कैसे पूरी करेंगे? तुम तो मेरे बहुत समझदार बच्चे हो। ठीक है मम्मा चले स्कूल चलते हैं। कालू कौवा बच्चों को लेकर स्कूल पहुंच जाता है। सब बच्चे बारी बारी रिक्शे से उतरते हैं और स्कूल चले जाते हैं। रानो चिड़िया और कुकू भी स्कूल पहुंच जाते हैं। बाय बाय मम्मा। बाय कुकू बेटा। मम्मा चिड़िया कुकू को स्कूल छोड़कर वापस घर चली जाती है। किकी ये देखो मैंने नया बैग लिया है। मैंने भी नया खरीदा है। मेरी मम्मा हर साल मुझे नया बैग लेकर देती है। वो देखो कुकू का बैग। देखो देखो उसके बैग में कितने ज्यादा छेद हैं। वो देखो बैग में एक रोटी का टुकड़ा भी है। सब बच्चे कुकू पर हंसने लगते हैं। कुकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बुलबुल टीचर भी बच्चों की बातें सुन रही थी। ब्रेक हो जाती है। सब बच्चे बाहर जाकर खेलने लगते हैं मगर कुकू क्लास में ही बैठा हुआ था। कुकू बेटा यहाँ आओ मेरे पास। कुकू बुलबुल टीचर के पास जाता है। जी टीचर। कुकू बेटा मैं सब जानती हूँ, तुम परेशान मत हुआ करो। तुम बातों में बदतमीजी में उनसे नहीं जीत सकते क्योंकि तुम एक अच्छे और मासूम पक्षी हो। मगर एक काम है जिसमें तुम उन सबको पीछे छोड़ दोगे और सब तुम्हारी ही तारीफ करेंगे। टीचर जी मगर वो क्या? तुम दिल लगाकर पढ़ाई किया करो और इतने अच्छे नंबर लो कि सबको पीछे छोड़ जाओ। हाँ टीचर मैं दिल लगाकर पढ़ूंगा। कुकू बहुत ज़हीन बच्चा था। अब वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वो रात देर तक पढ़ाई करता। जंगल के सभी बच्चे रिक्शे में स्कूल जाते मगर कुकू उड़कर स्कूल जाता। यूं ही दिन गुजरते के बच्चों कल आप सबका टेस्ट है, अच्छे से तैयारी करके आना और अपनी इंग्लिश और मैथ की नोटबुक भी नहीं लेकर आना। अगले दिन रानो चिड़िया प्रिंसिपल के पास जाती है। चीलती क्या मैं इस महीने की कुकू की फीस अगले महीने दे सकती हूँ? इस महीने कुकू को कुछ चीज़ें लेकर देनी है, बुक्स और नोटबुक्स भी। रानो चिड़िया आप चिंता मत करें, हमारे स्कूल में गरीब बच्चों के लिए इतनी सहूलत मौजूद है। मैं कुकू को बुक्स और नोटबुक्स स्कूल की तरफ से दे दूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानो चिड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। प्रिंसिपल कुकू को अपने पास बुलाती है। ये लो कुकू बेटा तुम्हारी बुक्स और नोटबुक्स, आप दिल लगाकर पढ़ना। तुम्हारी मम्मा तुम्हारी बहुत फिक्र करती है। जी मैम मैं दिल लगाकर पढ़ूंगा। जब कुकू बुक्स लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकलता है तो सामने जग्गू और उसके दोस्त खड़े थे। वो देखो गरीब बच्चा मुफ्त में बुक्स लेकर आ रहा है। कुकू की आंखों में आंसू थे। उसे जग्गू पर बहुत गुस्सा आता है मगर वो कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। देखो तो कैसे डरता है ये मुझसे, हिम्मत नहीं होती मुझसे बात करने की, गरीब पक्षी। कुकू वापिस आता है। मैं तुमसे ना तो पहले डरता था ना अब डरता हूँ, बल्कि तुम्हें एक दिन जीत कर दिखाऊंगा अपने इल्म और इस कलम की ताकत से। अपना फलसफा अपने पास रखो, पता नहीं क्या बक बक कर रहा है। तुम समझ भी नहीं सकते हो। यूं ही दिन गुजरते के दिन महीनों में और महीने सालों में बीत गए। कुकू अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेता है। ऐसे ही हर साल कुकू फर्स्ट पोजीशन लेता। जग्गू कौवा और उसके दोस्त हर साल फेल हो जाते। जहर लगता है मुझे ये गरीब कुकू, दिल तो चाहता है मैं इसे स्कूल से ही निकलवा दूं। मम्मा मम्मा देखें मुझे फिर से ट्रॉफी मिली, मैं फिर फर्स्ट आ गया। मेरे बेटे ये सब आपकी मेहनत का ही सिला है। बार बार फेल होने पर कीकी पढ़ाई ही छोड़ देता है।
जग्गू कौवे का पिता कालू कौवा जग्गू से कहता है। जग्गू बेटा, छोड़ो तुम पढ़ाई को। अमीर पक्षियों के पास बहुत पैसा होता है, उनको पढ़ने की, नौकरियां करने की क्या जरूरत। लूसी कबूतरी अपने बेटे कीकी को समझाती है। बेटा, पढ़ाई नौकरी करने के लिए नहीं की जाती, पढ़ाई तो हमें बाशऊर बनाती है, हमें अक्ल, तमीज और इखलाक सिखाती है। बेटा, अगर पढ़ लिख कर भी हमारा इखलाक अच्छा ना हो तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता। मम्मा, मैंने जग्गू के साथ मिलकर कुकू को हमेशा परेशान किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। कीकी अपने सब दोस्तों को साथ लेकर कुकू के पास जाता है और माफी मांगता है। कुकू, क्या तुम पढ़ाई में हमारी भी मदद करोगे? क्यों नहीं, हम मिलकर पढ़ा करेंगे। बुलबुल टीचर भी वहाँ आती है। कुकू बेटा, बधाई हो तुम्हें, आज तुम जीत के। आप जैसे टीचर्स की वजह से हम जैसे गरीब पक्षी भी हौसला नहीं हारते। आज मुझे लग रहा है जैसे मैं बहुत अमीर हूँ। थैंक यू मैम। जग्गू अब अकेला रह गया था, उसे भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। कुकू, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया हूँ कलम की ताकत को भी और ये भी कि अमीर और गरीब सब एक समान होते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुख। सच में तुम जीत गए। तो फिर ठीक है, आज से हम सब एक साथ पढ़ा करेंगे। छुट्टी हो जाती है, सब बच्चे ऑटो रिक्शे में बैठते हैं। कुकू, आ जाओ, तुम भी आज से हमारे साथ ही जाया करना। फिर वो सब दोस्त ऑटो रिक्शे में बैठते हैं और कालू कौवा ऑटो रिक्शा उड़ाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया के अंडों से 2 बच्चे निकले थे, दोनों ही बहुत सुंदर थे। मेरी बेटी का नाम गुड़िया और मेरे बेटे का नाम कुकू। चिड़िया अपने दोनों बच्चों के नाम रखती है। ये मीठा फल मेरे बच्चों के लिए। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को फल खिलाती है। दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होते गए। एक दिन रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को उठाकर ऊंचे पेड़ पर ले जाती है और उन्हें उड़ना सिखाती है। अगर ऊंचाई का खौफ दिल में लाओगे तो तुम दोनों कभी भी उड़ नहीं पाओगे। अपने ऊपर विश्वास रखो और एक लंबी उड़ान भरना। आहिस्ता आहिस्ता अपने पंख फैलाना। समझ गए ना? जी मम्मा, मैं पहली बार में ही लंबी उड़ान भरूंगा। कुकू बिना कुछ सोचे उड़ने की कोशिश करता है। वो पूरे जोश से उड़ता है और सामने जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है। मम्मा, मम्मा। रानू चिड़िया जल्दी से उड़ती है और कुकू को उठाकर पेड़ पर ले आती है। आपने मुझे गिरा दिया। कुकू बेटा, जोश के साथ साथ होश से भी काम लेते हैं। सिर्फ उड़ना नहीं, इधर उधर देख कर उड़ना है। मम्मा, थोड़ी दर्द हुई मगर मजा बहुत आया मुझे। गुड़िया बेटी, अब तुम्हारी बारी। नहीं, मैं नहीं उड़ूंगी, मैं गिर जाऊंगी। गुड़िया बेटी, जो पक्षी गिरने का डर रखते हैं वो पक्षी कभी भी उड़ नहीं पाते। चलो कोशिश तो करो। गुड़िया रोने लग जाती है। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। गुड़िया डर गई, गुड़िया डर गई। अच्छा चलो चुप करो, चलो चलते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वापस घर चली जाती है। आप घर में रुको, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। मम्मा, मीठा फल, मेरे लिए मीठा फल लेकर आना। ठीक है। रानू चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती है। रानू चिड़िया भोजन ढूंढ रही थी कि उसे वहाँ मिठू तोता मिलता है। रानू बहन, क्या तुम्हारे बच्चों ने उड़ना सीख लिया? हरियाली बता रही थी कि तुम अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही हो। हाँ तोते भैया, मगर गुड़िया बहुत डरती है। मुझे डर है कहीं वो अपने इस डर को पक्का ना कर ले। अगर उसने उड़ने की कोशिश ना की तो सारी जिंदगी कैसे गुजारेगी? रानू बहन, मेरे ख्याल में आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। चिंता ना करें, अभी बच्चे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उड़ने लग जाएंगे। भोजन लेने आई हैं आप? हाँ, मगर अभी तक कुछ मिला ही नहीं। चलें दूसरी तरफ जाते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। फिर तोता और चिड़िया जंगल की दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब मोबाइल मुझे दो। मैंने अभी तो पकड़ा है। अभी नहीं, कब से पकड़ा हुआ है, अब मुझे दो। मैं नहीं दूंगा। गुड़िया कुकू के हाथ से मोबाइल छीन लेती है। चुड़ैल,
चुड़ैल गुड़िया, देखना जब मैं उड़ने लग गया तो नदी पर जाया करूँगा, मीठा फल खाया करूँगा, तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। तुम मत देना, मम्मा मुझे खुद ही दे देंगी। रानो चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है। मीठा फल तो सिर्फ एक ही मिला था और ये केला खा लो। मम्मा, मीठा फल मैंने मांगा था। कुकू जल्दी से मीठा फल उठाकर खाने लगता है। गुड़िया बेटी, ये लो, तुम ये केला खा लो, ये भी बहुत मज़े का है। मुझे भी मीठा फल ही खाना है। कुकू, कुकू बेटा, थोड़ा। इससे पहले कि रानो कुछ कहती, कुकू सारा मीठा फल मुंह में डाल लेता है। गंदा गंदा कुकू, गुड़िया रोने लगती है। आप हमेशा कुकू को अच्छी चीज़ देती हैं, आप मेरी मम्मा नहीं है। गुड़िया जाकर अपने घोंसले में लेट जाती है। सुबह हो जाती है। गुड़िया, कुकू चलो जल्दी से उठो, आज फिर हम उड़ने की प्रैक्टिस करेंगे। गुड़िया और कुकू उड़ जाते हैं। मम्मा, आज तो मैं उड़ कर रहूंगा। मेरा बहादुर बेटा आज जरूर उड़े। रानो चिड़िया गुड़िया और कुकू को ऊंचे पेड़ पर ले जाती है। कुकू फिर से उड़ान भरता है। पहले वो थोड़ा नीचे जाता है। गुड़िया डर जाती है। कुकू फिर से ऊपर की तरफ आता है और उड़ान भरता है। याहू, मम्मा, उड़ने का बहुत मजा आ रहा है। गुड़िया बेटी, चलो अब आप कोशिश करें। नहीं, मैं नीचे गिर जाऊंगी, मैं नहीं उड़ूंगी। रानो चिड़िया गुड़िया को बहुत समझाती है, मगर वो नहीं उड़ती। यूं ही दिन गुजरते गए, मगर गुड़िया तो उड़ने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन रानो चिड़िया गोरी कव्वी के पास जाती है। गोरी बहन, शुरू में जग्गू भी नहीं उड़ता था, आपने क्या किया था? रानो, इसके लिए तो मैंने अपनी दोस्त लोमड़ी से मदद ली थी। लोमड़ी से? वो कैसे? मैं बताती हूँ, तुम गुड़िया को साथ ले जाना। और फिर गोरी कव्वी अपना सारा प्लान रानो चिड़िया को बताती है। ऐसे तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा डर जाएगी। रानो, तुमने सुना नहीं है, डर के आगे जीत है। कब तक उठा कर फिरोगी उसे अपने डर का मुकाबला करने दो। हाँ गोरी बहन, आप ठीक ही कह रही हैं, मगर वगर कुछ नहीं, तुम परेशान क्यों होती हो, हम उसके आसपास ही रहेंगे। अगले दिन रानो चिड़िया कुकू और गुड़िया को लेकर ऊंची पहाड़ी की तरफ जाती है। कुकू तो अपनी मम्मा से भी ज्यादा तेज उड़ रहा था। गुड़िया बेटी, मैं तो थक गई हूँ, मैं और कुकू भोजन लेकर आते हैं, आप थोड़ी देर यहाँ बैठो। मम्मा, यहाँ अकेले मुझे डर लगेगा। हम जल्दी ही वापिस आ जाएंगे। जल्दी आ जाना मम्मा। रानो चिड़िया, गोरी, कुकू सब एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। लोमड़ी गुड़िया के पास आती है। नरम नरम मांस, आज तो मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। मुझे मत खाना, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं जानती हूँ तुम उड़ नहीं सकती, और जो पक्षी उड़ना नहीं जानते वो हम जैसों का शिकार बन जाते हैं। लोमड़ी आगे की तरफ बढ़ती है और गुड़िया पीछे होती जाती है। मेरा भाई आकर तुम्हें मार देगा, वो हीरो है, हीरो। मम्मा, गुड़िया रो रही है। कुकू बेटा, देखना गुड़िया अब उड़ेगी। गुड़िया पीछे हटती जाती है और आखिर खाई में गिर जाती है। मेरी बेटी, रुको चिड़िया। रानो और कुकू डर जाते हैं। गुड़िया पहले तो नीचे जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पंख फुड़फुड़ाने लगती है और ऊपर आ जाती है। मैं उड़ रही हूँ, मैं उड़ रही हूँ, याहू। गुड़िया ऊंची उड़ान भरती है। कर दिखाया, मेरी बेटी ने कर दिखाया। गुड़िया रानो चिड़िया के पास आती है। मम्मा, आपने देखा, मैं उड़ने लगी हूँ। हाँ, मेरी बहादुर बेटी उड़ने लगी है। शुक्रिया गोरी बहन, आपने मेरी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ वापस घर की तरफ लौटती है। रास्ते में बुलबुल के बच्चे देखकर गुड़िया वहाँ रुक जाती है। जल्दी से उड़ना सीख लेना, वरना छोटे पक्षियों को लोमड़ी खा जाती है। रानो और कुकू गुड़िया को देखकर हंस रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।